तो दोस्तों मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया डिटेल में कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, किसी भी सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को बनाने से पहले रिसर्च और प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स ली, प्रॉपर समझा रीज़न क्या है, ना करने का नुकसान क्या है, करके काम करने का फ़ायदा क्या है। फिर हमने देखा हमने ये प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग करनी है। अब अगर आप ऐसे कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और आप लोग इंशाल्लाह जब आगे बढ़ोगे ज़रा और आपको ईयर डायग्राम ये चीज़ें करवाई जाएंगी तो आपको इवन शायद आपकी जो करवाने वाले टीचर हैं उनसे भी बेहतर पता होगा किस काम के लिए होती है, ठीक है, और आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो खैर चीज़ ये है कि ईयर डायग्राम हमने समझा कि क्या होती है, क्यों होती है, इसके अलावा यूज़ केस डायग्राम, DFT डायग्राम, तो हमने देखा कि उनकी फिर भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले ईयर डायग्राम है। किस सेंस के अंदर, तकरीबन ये हमारा टोटल प्रोसेस, टोटल सारी चीज़ें क्लियर कर जाती है यहाँ बैठे बैठे ही, और पता होता है हमने सॉफ्टवेयर बनाना क्या है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दी ये टूटे फूटे अपनी राइटिंग के साथ, जो मैंने कहा शायद कोई सालों बाद हाथ से इस सारा लिखा है, ठीक है, तो और सही हो गया। तो लिखने को दिल ही नहीं करता आजकल यार, टाइपिंग सारी होती है। अब मैंने ये आपको बताया था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने पहले थोड़ा रफ किया, थोड़ा नोट्स बनाए। नोट्स किस तरह से होते हैं, थोड़ा आइडिया अपने माइंड में जो आ रहा होता है ना, अच्छा जी फ्रंट बनाने लगे इसमें क्या क्या होगा। हमने देखा जी अच्छा डॉक्टर्स होते हैं, उनकी हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना होगा, डॉक्टर्स लिख लिए। अपॉइंटमेंट लोग लेते हैं डॉक्टर्स से, अपॉइंटमेंट लिख ली। चेकअप डॉक्टर करते हैं, चेकअप लिख लिया। फिर जी चेकअप के बाद लोग क्या करवाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनती हैं उनकी। चेकअप के बाद प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो पर्ची जो डॉक्टर देता है ना आपको कि यार ये दवाई आपने ले लेनी है, ये फ्रंट टेस्ट कराने हैं, उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड मैनेज होना जारी बात है। अगर कोई पेशेंट ऐसा होगा जो चेकअप करवाएगा लेकिन उसका मामला ऐसा नहीं है कि उसे जो है ना बस पर्ची दे दी जाए, प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाए, लो जी जाके दवाई ले लेना, वो उसे एडमिट करना जरूरी है, तो उसका एडमिशन होगा, ठीक है। एडमिशन अगर हो रहा है तो एडमिशन जब हो जाता है किसी पेशेंट का, उसके चेकअप्स भी होते हैं एडमिशन होने के बाद भी, मतलब वो बेड पे होता है और डॉक्टर रूटीन चेकअप, उनका रूटीन चेकअप कह लें या जो भी चेकअप कह लें, वो चेकअप करता है। हमने ये देखा। फिर हमने देखा अच्छा जी हाँ, यहाँ पर चेकअप के साथ ये क्या अटैच, हमने क्या लिखा था याद है, ये पता नहीं क्या था, मेरी राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही। पेशेंट्स, वो जारी बात है, हम ना आपको बताया था हम बना रहे हैं एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की ERD डायग्राम, उसके लिए कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो जारी बात है राइटिंग डॉक्टरों वाली होगी, सूट ये करती है। तो अब क्या है, यहाँ पेशेंट्स की बारी आती है। पेशेंट्स हमने देखा कि मतलब पेशेंट्स ऑब्वियसली होंगे तो वो काम चलेगा ना, पेशेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा, उनका रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगी। एम्प्लॉयज़ होंगे, नर्सिस वगैरह, ये वो सफाई वाला अमला दूसरे, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था मेडिसिन होंगी हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल की अपनी जो मेडिसिन उन्होंने भी रखनी है अपने पास, या इस तरह की चीज़ें भी, उनका रिकॉर्ड भी चलो मैनेज कर लेंगे, रफ वर्क कर रहे हैं हम, लिखते जा रहे हैं जो माइंड में आ रहा है। हमने देखा जी अच्छा अगर हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी भी आए तो फार्मेसी के अंदर मेडिसिन भी मैनेज होंगी, उनके परचेजेस भी होंगी, जो मेडिसिन परचेज करते हैं, खरीदते हैं मेडिसिन, फिर आगे सेल करते हैं, सेल्स का रिकॉर्ड भी मैनेज होगा, ठीक है। फिर अगर हमने कहा जी अगर लेबॉर्टरी भी है हॉस्पिटल के अंदर तो लेबॉर्टरी का सारा कुछ मैनेज भी होगा। उसके अंदर उनके लेबॉर्टरी के टेक्नीशियंस होते हैं जो लेबॉर्टरी के अंदर टेस्ट वगैरह करते हैं, टेक्नोलॉजी से टेक्नीशियन एक ही बात है, उनका रिकॉर्ड मैनेज होगा। सैंपल्स का रिकॉर्ड मैनेज होगा, टेस्ट का रिकॉर्ड मैनेज होगा। फिर टेस्ट जब कोई करवाता है उसका टेस्ट ऑर्डर जनरेट होता है, मतलब टेस्ट है ना, मतलब टाइफाइड टेस्ट हो गया, फ्रंट टेस्ट हो गया, फ्रंट टेस्ट हो गया। टेस्ट ऑर्डर क्या होता है, अच्छा जी फलानी बीबी या फलाना बंदा, ठीक है, बीबी से मिला दिया, अक्सर फीमेल्स के नाम में बीबी एंड पे आ रहा होता है, तो फलानी फीमेल या फलाना बंदा, ये पेशेंट है जी, उसने फलाने फलाने टेस्ट करवाने हैं, या उसने कहा जी मैंने टाइफाइड टेस्ट भी कराना है, मैंने फलाना भी कराना है, फलाना भी कराना है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 4-5 टेस्ट उसने करवाने हैं। अब 4-5 टेस्ट जो उसने करवाने हैं उनका एक ऑर्डर जनरेट होता है, ठीक है। फिर उसकी आपको रसीद एक मिलती है। तो अब क्या है कि टेस्ट ऑर्डर ऑब्वियसली जनरेट होगा, उसका रिकॉर्ड मैनेज होगा। फिर हमने कहा जी उसकी जब टेस्ट ऑर्डर जनरेट होता है उसकी रिसीज होती है, उसे इनवाइस वगैरह वो भी मिलेगी, उसका रिकॉर्ड भी मैनेज होगा इनवाइसेस का। फिर टेस्ट जब ऑर्डर जनरेट होता है उसके बाद उसकी बेस पे रिजल्ट टेस्ट का निकलता है, उस रिजल्ट की अलग एक रसीद बनती है, या फिर रिजल्ट का रिकॉर्ड अलग मैनेज होता है, ठीक है, वो भी सारा मैनेज होगा। हमने ना ये शॉर्ट सा देखा। फिर हमने कहा जी इसमें इन्वेंटरी भी हॉस्पिटल की मैनेज होगी, जिसके अंदर उन्होंने कोई मशीनरी रखी है, कोई और चीज़ें हैं, लेट्स सपोज टिश्यूज़ हो गए जी, फलानी फलानी चीज़ें होगी, कोई जो है ना वो डस्टबिन वाले शॉपर्स हो गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है जो उन्होंने अपने पास रखनी है अपने यूज़ के लिए हॉस्पिटल के लिए, वो इन्वेंट्री है, ठीक है, उन्होंने वो अपने इस्तेमाल के लिए रखी है, उसका रिकॉर्ड मैनेज होगा। एक्सपेंसेस जो होते हैं हॉस्पिटल के उसका रिकॉर्ड मैनेज होगा, जो फीस हैं उनका रिकॉर्ड मैनेज होगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा मैंने लॉजिक भी बताया था फ़ी और फीस का, कि फ़ी इंग्लिश में
फीस को कहते हैं। उर्दू में क्या हम कहते हैं? फीस और फीसें, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं फ़ी और फीस। कुछ लोग बड़े हैवी किस्म के अंग्रेज बनते हुए फ़ी की जमा फीसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें पता नहीं होता कि फीसिस का मतलब क्या है। अच्छा, हाँ जी, बायो में फीसिस का एक्सप्लेन किया गया होगा। चले जो भी है वो सर्च कर लेना अगर आपको नहीं पता तो, मुझे पता। ठीक है। तो खैर फ़ी का अब मैंने को बताया कि फ़ीस का रिकॉर्ड को मैंने जो रखा है, फ़ीस किसी टाइम में आपको ले रहे हैं मामला। मैं एग्जांपल के तौर पे हमने ना कुछ नोट्स बना लिए थे ये ईआर डायग्राम बनाने से पहले, और हमने जब लॉजिक देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि लॉजिक क्या है या तरीकाकार क्या है इसका काम वो करने का, या जो है ना ईआरडी डायग्राम बनाने का, या फिर रिसर्च और प्लान करने का, उसके पहले हमने नोट्स बनाने थे। नोट्स इस तरह से होते हैं, रफ वर्क जो होता है। फिर अब हम कुछ और रिसर्च के बाद अब प्लान कर रहे हैं, अच्छा जी हम अपने प्रॉपर ईआरडी डायग्राम बनानी है। ये चीज़ें कुछ कर ली, अब इसकी बेस पे हम जरा ना तरतीब से चीज़ों को लगाएंगे। हम तरतीब किस तरह लगाएंगे? हर यूज़र के एतबार से देखेंगे। यहाँ पे मेन हमारा यूज़र कौन सा सिस्टम का, जिसके बेस पे पूरा के पूरा सिस्टम डिपेंड कर रहा है, जिसके लिए बनाया जा रहा है पेशेंट्स। पेशेंट को हम प्रॉपर तरीके से सारा सूटेबल प्रोसेस पेशेंट पे चलाएंगे तो हॉस्पिटल चलेगा। हॉस्पिटल डिपेंड करता है पेशेंट्स पे सबसे ज़्यादा। तो हमने देखना है कि भैया पेशेंट के मुताबिक, हाँ हर यूज़र के मुताबिक देखते हैं हम बारी बारी, लेकिन फिलहाल हमने क्या देखा, पेशेंट के मुताबिक हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, इन चीज़ों को लेते हुए। अब जी पेशेंट आएगा हॉस्पिटल के अंदर तो क्या करेगा? सबसे पहले वो अपॉइंटमेंट लेगा। कभी कोई एमरजेंसी में पेशेंट भी आया ना, तो कहते हैं जी हाँ जी कौन है इनके साथ, जाके ना वो फलाने काउंटर पे जो ना अपनी वो पर्ची बनवा के लाएं, या जो ना वो फी जमा करवा के लाएं, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट ही होती है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट सबसे पहले होगी। अपॉइंटमेंट के बाद अपॉइंटमेंट होगी कैसे होगी? अगर अपॉइंटमेंट होनी है तो अपॉइंटमेंट के लिए उस पेशेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, किस पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी जा रही है, ठीक है। तो सारी बात है, अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी है हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब पेशेंट के रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पेशेंट का रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो पेशेंट का रिकॉर्ड या तो पहले से मौजूद होगा, या वो फौरी तौर पे रिसेप्शनिस्ट जो है वो चेक करेगी या चेक करेगा कि अच्छा बाजी, अच्छा भाईजान आपका आईडी का नंबर बताएं ज़रा, अपना फ़ोन नंबर बताएं ज़रा, पहले भी यहाँ पे आए हैं आप, ठीक है। अच्छा फलानी चीज़ अपनी बताएं, तो वो उसके तो सर्च करके देख लेगा ये पेशेंट का रिकॉर्ड पहले है कि नहीं, फ़ोन नंबर के थ्रू या आईडी कार्ड के थ्रू। अच्छा जी फलानी बीबी, ये फलाना नाम है आपका, अच्छा हाँ जी मेरा, ठीक है जी आपकी मैं अपॉइंटमेंट आपको देता हूँ, ये देती हूँ। इस तरह करके वो पहले चेक कर लेगा, अच्छा जी पेशेंट ये पहले है हमारे रिकॉर्ड के अंदर, नहीं आया तो वो पेशेंट का रिकॉर्ड ऐड करेगा, पूछेगा अच्छा जी अपना नाम बताएं, आईडी का नंबर बताएं, फलाना बताएं, फलाना बताएं, फलाना बताएं, ठीक है। पूछते हैं ना, उन्होंने भी पेशेंट रिकॉर्ड मैनेज किया होता है, लेकिन कैसे किया होता है? उन्होंने पर्चियों पे किया होता है, उन्होंने एक बुक बनाई होती है, इसके ऊपर करते हैं मैनुअली। लेकिन हमने यहाँ पे काम पे करने हैं, क्रेडिट्स बनाने हैं उसके, यार सिंपल सी बात है, ठीक है। क्रेडिट्स बनने हैं तो पहले अपॉइंटमेंट लेगा, आते ही अपॉइंटमेंट के लिए पेशेंट रिकॉर्ड होना जरूरी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट देने के लिए डॉक्टर का रिकॉर्ड होना जरूरी है, ठीक है। किस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट देनी है, समझ आ रही है? तो एक तो समझ आ गया, अपॉइंटमेंट के लिए पेशेंट का रिकॉर्ड होना जरूरी है, मतलब पेशेंट का क्रेडिट्स बन गए, हमने वो लिख लिया कि पेशेंट का हमने यहाँ मैनेज करेंगे। फिर डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर के रिकॉर्ड जो है ना हमें मैनेज करना है, डॉक्टर का रिकॉर्ड होना जरूरी है, ठीक है। अब दोनों का रिकॉर्ड हमने मैनेज कर लिया, दोनों के क्रेडिट्स बना लिए, तो मतलब ये अपॉइंटमेंट हम इजीली दे सकते हैं। उसके लिए पेशेंट और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट से कौन सा रिलेशन बनेगा? वन टू मैनी का, ठीक है। खैर लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ मिस की थी कि अपॉइंटमेंट के अंदर हमने डॉक्टर को भी लिंक करना था साथ। वो हमने तब जब रेफर कर रहे थे या हल्की सी हमने मेरा बताया ना मैंने आपको, हम बार बार डायग्राम बनाते हैं चीज़ें कवर करते करते, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये मिस कर गए थे, लेकिन पेशेंट का हमने कहा था डॉक्टर के साथ लिंक होता है, फिर जाके अपॉइंटमेंट दी जाती है। अपॉइंटमेंट होगी, अब अपॉइंटमेंट की बेस पे चेकअप होगा। सर बेसिकली हम इनके मॉड्यूल्स बनाएंगे। ऑब्वियसली ये हर चीज़ के मॉड्यूल ही बनने हैं, और क्या बनना है, इससे बारे चीज़ें नहीं है, ठीक है। हमें पेशेंट के क्रेडिट बनाने आते हैं, डॉक्टर के बनाने आते हैं, हाँ डॉक्टर के और पेशेंट के बनाने आते हैं। तो क्या हम अपॉइंटमेंट दे सकते हैं? उसमें पेशेंट सेलेक्ट करेंगे कौन सा पेशेंट है, डॉक्टर कौन सा है, अच्छा जी ये फलाना इशू है, लो जी सबमिट करो डाटा, बन गया क्रेडिट उसका, अपॉइंटमेंट भी होगी, ठीक है। अब चेकअप होना है अपॉइंटमेंट की बेस पे, ठीक है। जब चेकअप होना है तो चेकअप जब होगा, चेकअप को ऑब्वियसली रिकॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा कि फलाने पेशेंट का फलाने डॉक्टर ने मतलब ये चेकअप कर दिया। ये चेकअप के तौर पे जब डॉक्टर ने लॉगिन किया होगा, डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट सेलेक्ट करेगा या अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेगा, फलानी अपॉइंटमेंट का मैं चेकअप करने लगा हूँ जी, ठीक है। तो चेकअप करके क्या करेगा, चेकअप का रिकॉर्ड मैनेज करेंगे हम,
चेकअप के कार्ड कब बनेंगे? ये डॉक्टर बनाएगा, मतलब डॉक्टर ये डाटा एंटर करेगा अपने तौर पे कि जी मैं फलाना चेकअप कर रहा हूँ, ठीक है। अब चेकअप का रिकॉर्ड मैनेज होगा, चेकअप हो गया तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है उसकी, ठीक है, मतलब वो पर्ची बना के देता है जी आपने फलानी दवाइयाँ लेनी है, फलाने टेस्ट कराने हैं। लेट्स सपोज हम जो हॉस्पिटल जिसको देख रहे हैं ना अभी, इसके अंदर ना कोई लेबॉर्टरी है ना कोई फार्मेसी है, एक सिंपल हॉस्पिटल है। तो अपॉइंटमेंट का रिकॉर्ड पहले नंबर पे मैनेज कर लिया हमने, पेशेंट्स मैनेज कर लिए, डॉक्टर्स मैनेज कर लिए, चेकअप्स का रिकॉर्ड मैनेज कर लिया, सिंपल सिंपल क्रड्स हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के साथ क्रड्स हैं। फिर हमने आगे देखा जी प्रिस्क्रिप्शन हैं, वो उसका रिकॉर्ड मैनेज करना है, उसका भी हो जाएगा जी। प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि तमाम दवाइयों का पता होना चाहिए, तमाम टेस्टों का पता होना चाहिए। सारी बात है वो डॉक्टर ने सेलेक्ट करना है फलाना फलाना टेस्ट या फलानी फलानी दवाइयाँ जी आपने खानी है, या मैनुअल लिख के देगा या वो सिलेक्ट करेगा डेटाबेस में से। हम थोड़ा स्मार्ट सिस्टम करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर को सिर्फ सर्च करे, आ जाए टेस्ट, क्लिक करे, ऐड हो जाए, ठीक है। नहीं तो लिख के भी दे सकता है वैसे वो। तो हम इस तरह करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, मेडिसिन के भी क्रेडिट्स बनेंगे, टेस्ट के भी क्रेडिट्स बनेंगे, बना लेंगे। टेस्ट का नाम, टेस्ट की डिस्क्रिप्शन, टेस्ट के 1-2 और एट्रीब्यूट्स, दैट्स इट। और क्या इसमें होना है, ठीक है। मेडिसिन के नाम, सर वो ये जो भी हमने किया है ये थीम्स के साथ, हाँ इनके साथ बनाना है कि वो जो पहला तरीका था उसमें? नहीं पहला तरीका कहीं यूज़ नहीं करना, W3 स्कोर वाला, वो आपकी इनिशियल प्रैक्टिस के लिए था, ताकि आप कंफ्यूज हो बगैर समझ सको कि लार्वल होती है क्या, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने थीम को यूज़ करके काम करना है। खैर हमने ये देख लिया कि टेस्ट के क्रेडिट्स बनाने, मेडिसिन के बनाने, देन हमने कहा जी अच्छा जी अब एक तो चेकअप हुआ है जिसके बाद प्रिस्क्रिप्शन बन रही है, उसके लिए हमने ये चीज़ें कर ली, हो गई। एक चेकअप हुआ है जिसके बाद एडमिशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है अगर, तो एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन के लिए पता होना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, कौन से रूम के अंदर, कौन से बेड पे इसका एडमिशन किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि हमें एडमिशन्स का रिकॉर्ड तो मैनेज करना पड़ेगा, तो इसके क्रेडिट्स तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड भी मैनेज करना पड़ेगा, हमें जनाब रूम्स का रिकॉर्ड भी मैनेज करना पड़ेगा, हमें बेड्स का रिकॉर्ड भी मैनेज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली बनती जा रही है, तरतीब बनती जा रही है, पहले नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं इसमें हमने होना, अरे बड़ा ईजी है, मतलब ये हम तरतीब से चले ना तो बड़ा ईजी है, ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होती हैं कैसे होगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले से हमने पैदा होते हुए लार्वल चीज जानी थी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती होनी थी, हमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम बड़ा इजी तरीका है, हमने ईआरडी डायग्राम बनाते हुए इसे समझ लेना है। मैं जरा जूम कर लेता हूँ इसे, ताकि आप लोग जरा ना कंफ्यूज हो बगैर देख सको। ये देखो हमने अपॉइंटमेंट्स कर ली, चेकअप्स कर लिया, डॉक्टर शेक्टर पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज हो गया, उसकी बेस पे प्रिस्क्रिप्शन बन दिया, मेडिसिन टेस्ट का रिकॉर्ड मैनेज करके ये बन गया। अगर वो चेकअप के बाद आता है एडमिशन करवाने के लिए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए आता है, तो यहाँ पर एडमिशन के बाद बात आती है डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मैनेज करना है, रूम्स का रिकॉर्ड मैनेज करना है, बेड्स का रिकॉर्ड मैनेज करना है, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद जनाब अगर वो एडमिशन उसका हो गया है, बेड रूम या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद पेशेंट का एडमिशन हो गया, अब उसके चेकअप्स होने हैं एडमिशन के बेस पे। तो ए चेकअप्स जो एडमिशन के चेकअप्स हैं, हम फिलहाल हमने टेम्पररी ए चेकअप का नाम दे दिया उसे, इसका एक्चुअल नाम कुछ और होता है, ठीक है, वो सर्च कर लेंगे अगर हमने बनाना हुआ तो ये हमने रिकॉर्ड मैनेज करना है। फिर जनाब आगे बढ़ते हैं, बात आती है एम्प्लॉयज़ की। हमने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मैनेज करना है। कौन से एम्प्लॉयज़? हर वो एम्प्लॉय जो यहाँ पर पेशेंट से डील करेगा, या वो जिसकी ड्यूटी होगी फलाने फलाने रूम में, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोई सफाई वाला हो सकता है, कचरा उठाने वाला हो सकता है, कोई नर्स हो सकती है, ठीक है, कोई इंटर्नीज हो सकते हैं कि जो आके वैसे देखभाल करते हैं मरीजों की, ठीक है। इस तरह कुछ और स्टाफ हो सकता है, वो सारे एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। साथ टाइप डिफाइन कर देंगे उनकी, फलाने टाइप के एम्प्लॉय, फलाने टाइप के एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो हमने अगर इतनी चीज़ें मैनेज करके एक ईआरडी डायग्राम मतलब हम रेडी कर रहे हैं, तो अगर हम ये सिर्फ इन चीज़ों के क्रेडिट्स बना लें ना, और बना के हम थोड़ा तरतीब से इन्हें रखें या इनका रिलेशनशिप बना लें, तो इसके बेस पे ऑटोमेटिकली कुछ किए बगैर ऑटोमेटिकली एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम रेडी हो जाता है। क्रेडिट्स और उनके रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप कैसे? हमने सिर्फ फिलहाल क्या किया, सिंपल डायरेक्टली, बड़ा इजी होते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट्स के नाम रखे, डिफरेंट चीज़ों के हमने क्रेडिट्स बनाने हैं, ठीक है। ये नाम हमने डिसाइड किए थे ना, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सोचा अच्छा जी इनके रिलेशनशिप क्या क्या बनते हैं। पेशेंट अपॉइंटमेंट का क्या रिलेशन बनता है, 1 to many का। एक अपॉइंटमेंट एक ही पेशेंट की हो सकती है, लेकिन एक पेशेंट की मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। अब भी करवाई, पहले भी कराई थी, बाद में करा रहा है। सर ये जो ग्राफिक बना हुआ है इसका क्या था रोल पहले? किसका? डायग्राम में ये जो ग्राफिक बना हुआ है। ग्राफिक बना हुआ है सर ये वो वी बनाकर उसमें है ना? हाँ, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। इसको कहते हैं इसको 1, ये देखो 1, ये 1 का साइन होता है, और ये होता है मैनी का। हम दोनों तरफ से एक को पकड़े दूसरी तरफ चेक करते हैं, मतलब एक पेशेंट की कितनी अपॉइंटमेंट हो सकती हैं, एक पेशेंट
मैनी अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। फिर एक अपॉइंटमेंट और एक पेशेंट, इसका साइन बन गया। और इसके पीछे वो जो आपने एक लाइन लगाई है, इसका भी कुछ मतलब होता है? कौन सी? ये वाली, ये एक है, इसका मतलब एक है। अब देखो हमने चेक किया अपॉइंटमेंट और चेकअप का रिलेशन 1 to 1 का बनता है, मतलब एक अपॉइंटमेंट एक चेकअप एक अपॉइंटमेंट, ये बेसिकली डबल 1 1 की लाइन लगनी थी यहाँ पर। फिर आगे चेकअप और प्रिस्क्रिप्शन, एक चेकअप की एक प्रिस्क्रिप्शन बनती है हमेशा, ठीक है। एक चेकअप उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन का एक ही चेकअप हो सकता है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हमने बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन, एक प्रिस्क्रिप्शन की मल्टीपल मेडिसिन हो सकती हैं और एक मेडिसिन मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन में जा सकती है, तो इसका बनेगा मैनी टू मैनी का रिलेशन। इस तरह एक प्रिस्क्रिप्शन के मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं और एक टेस्ट मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो बनेगा मैनी टू मैनी का रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर डिब्बा बना दिया ये वाला मैनी टू मैनी का, एक प्रिस्क्रिप्शन मैनी मेडिसिन, एक मेडिसिन मैनी प्रिस्क्रिप्शन, समझ आ गया। इस तरह करके फिर नीचे आते तो हमने देखा ये हो जाने के बाद कि चेकअप से एडमिशन अगर होता है तो एक चेकअप का एक एडमिशन होगा और एक एडमिशन का एक ही चेकअप होगा। मेन चेकअप की बात करते हैं जिसकी बेस पे एडमिशन होने वाला है, ठीक है। अगले चेकअप तो यहाँ पे होता है ना, ये डिफरेंट चेकअप्स हैं। अब खैर एक एडमिशन एक ही डिपार्टमेंट में होगा और एक डिपार्टमेंट का एक एडमिशन होगा, मतलब 1 to 1 का रिलेशन यहाँ पे। सॉरी ये एक नहीं, एक एडमिशन एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होगा लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एडमिशन हो सकते हैं, ठीक है। एक 1 to many का बन रहा है। फिर एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं लेकिन एक रूम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होगा। फिर हमने देखा जनाब एक रूम के मल्टीपल बेड्स हो सकते हैं लेकिन एक बेड एक ही रूम में होगा, जाहिर बात है एक में ही हो सकता है। फिर आगे हमने देखा जी एक रूम के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय के मल्टीपल रूम भी हो सकते हैं, मतलब ये क्या बनने वाला है, मैनी टू मैनी का रिलेशन, ठीक है। फिर हमने देखा अच्छा जी अब ये हो रहा है तो यहाँ पर डॉक्टर और जो एडमिशन जिनका होगा उनके चेकअप्स हो रहे हैं, एक डॉक्टर मल्टीपल चेकअप कर सकता है और एक चेकअप बेसिकली एक ही डॉक्टर करने वाला है। एक चेकअप तो एक ही डॉक्टर करा के ना कि हम कहीं के फ्लान ने मिलकर चेकअप किया था, ऐसा नहीं होगा, 1 to many का बनेगा। अब चेकअप होगा एडमिशन की बेस पे, तो एक एडमिशन के मल्टीपल चेकअप हो सकते हैं लेकिन एक चेकअप एक एडमिशन का होगा। तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया यार कि क्रेडिट्स क्या बनने वाले हैं और उनमें किसका किससे क्या रिलेशन बन रहा है। ऑटोमेटिकली अगर कहीं ना कहीं 1 to 1 का रिलेशन है तो पता लग गया कि जो डिपेंडेंट है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट मतलब जो चाइल्ड बन रहा है एक तरह से उसके अंदर पेरेंट की आईडी आने वाली है। अगर 1 to many का रिलेशन है वो तो मजीद क्लियर है कि चाइल्ड के अंदर पेरेंट की आईडी आने वाली है। और अगर मैनी टू मैनी का रिलेशन है मतलब ये उनका इंटीमेट टेबल बनने वाला है, बना के मैनी टू मैनी का रिलेशन हम बनाने वाले हैं। और यहाँ पर ही सारे क्रेडिट्स डिफाइन हो गए, यहाँ पर सारे रिलेशनशिप डिफाइन हो गए। इवन अगर हम मजीद क्लियर ईआर डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, साथ हम उनके एट्रीब्यूट भी यहीं डिफाइन कर देते हैं, इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, जो हम सेपरेट बनाते हैं टेबल वो मैनी टू मैनी में बनता है सिर्फ, हाँ सिर्फ मैनी टू मैनी में बनता है। ठीक। तो इसमें क्या होगा, अगर हमने एट्रीब्यूट के साथ डिफाइन कर दिया ना, मतलब चेकअप है, चेकअप के अंदर चेकअप आईडी आएगी, चेकअप की फलानी चीज़ आएगी, फलानी चीज़ आएगी। अगर हमने ये चीज़ें यहीं डिफाइन कर दी ना तो मतलब क्या है कि हमने सिर्फ क्या करना है उसके बाद सबकी माइग्रेशन बनानी है, बारी बारी माइग्रेशन बनानी है, मॉडल कंट्रोलर क्रिएट करने हैं, करने के बाद माइग्रेशन के अंदर जाके सबके हमने वो सिर्फ एट्रीब्यूट लगाने हैं, मतलब एट्रीब्यूट मतलब टेबल के कॉलम वो हमने नाम उनके देने हैं। देने के बाद हमने क्या करना है, सिर्फ PHP एडसन माइग्रेट, मतलब क्या पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की तमाम माइग्रेशन बन के माइग्रेट हो चुके हैं, डेटाबेस रेडी, ठीक है। अगला काम क्या होगा, सबके मॉडल्स के अंदर जाओ, मॉडल्स के अंदर जाके सबके मॉडल के अंदर एक दूसरे के रिलेशन बनाओ जो बनने वाले हैं, मतलब उनके पास कॉपी पेस्ट करके उनका कोड रिलेशनशिप ओके करो उनके सबके, वो ओके हो गए। उससे अगला काम क्या है, कंट्रोलर्स के अंदर जाओ या बारी बारी आप कंट्रोलर रिव्यू के इकट्ठा जब बना लो, ठीक है, वो बनाओ, ठीक है। बना के थोड़ा सा एक दो और चीज़ें जो मैंने आपको करवाई हैं, करने के बाद आपका जो प्रोसेस है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का ओके हो गया। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, मतलब बैठे बैठाए हमने क्या किया, ईआर डायग्राम बनाई, ईआर डायग्राम के बेस पे यहाँ पर ही टोटल कॉन्सेप्ट एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का मुकम्मल हो चुका है और आप लिटरली ये बना सकते हो। तो दोस्तों मैं अपनी अच्छी खासी एफर्ट, टाइम और सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अपनी वीडियोस में इतना क्वालिटी वाला शानदार, जानदार और यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूं ताकि आप मेरी वीडियो से यूट्यूब से फ्री में सीख सकें और डॉलर्स कमा सके, पैसे कमा सके, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ को बेहतर बना सके, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके, अपने एनवायरमेंट को, सोसाइटी को सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को, इस कंटेंट को अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि वो लोग भी सीख सकें, वो लोग भी इस कंटेंट से फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ये शानदार जानदार वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहें।